है पार्ट 3 में हम आपको 1914 से आगे की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में 1913 की एक महत्वपूर्ण घटना छूट गई थी, जिसका 15 जुलाई 1913 में गदर पार्टी सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने स्थापना की गई थी। और इससे मेन क्वेश्चन पूछता है, इसकी स्थापना कहाँ करी गई थी? वो करी गई थी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में करी गई थी। उसके बाद हम आते हैं 1915। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत में लौट जाते हैं, जिसे ही हम प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई डे के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में एक आश्रम बनाया होता है टोल्स्टॉय नामक स्थान पर। फिर 1916 में गांधी जी अपना साबरमती आश्रम खोलते हैं भारत में। फिर 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक लीग की स्थापना की जाती है, जिसका नाम होता है होम रूल लीग। इसमें बच्चे अधिकतर कन्फ्यूजन हो जाते हैं। इसमें जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक में, एनी बेसेंट ने इसी साल की थी, लेकिन इन्होंने सितंबर में करी गई थी। एनी बेसेंट द्वारा दो न्यूज़पेपर लिखा जाता है, जिनका नाम कॉमन न्यूज़पेपर और न्यू इंडिया है। फिर 1918 में एक रोलेक्ट एक्ट पास होता है, जो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी जुर्म के जेल के अंदर डाल दिया जाता है। ये लागू हुआ था 1919 में, 24 मार्च 1919 में। इसी के विरोध में पंजाब में जलियांवाला बाग पार्क होता है, वहाँ पे एक सभा होती है। इसी सभा में जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसके कारण बेकसूर लोग मारे गए। इसी घटना के कारण गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी जो टाइटल होते हैं केसरे हिंद और नाइटहुड ऑफ इंडिया, ये गिव अप कर दिया था। फिर आते हैं हम 1919 में ही जो अंग्रेजी हुकूमत होती है वो डायरेक्टरी सिस्टम भारत में लॉन्च करती है। इसका मतलब ये होता है एक दो सभा बना देंगे, ऊपर अपर हाउस और लोअर हाउस, जिससे कि अपर हाउस में इंग्लैंड से पूरा कंट्रोल होगा और लोअर हाउस इंडिया में काम करेगा। इसी को हम मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोला जाता है। 1917 में गांधी जी एक आंदोलन करते हैं, जो उनके जीवन का प्रथम आंदोलन होता है भारत के अंदर। जो ये चंपारण आंदोलन करते हैं, ये कहाँ करते हैं? ये बिहार के अंदर करते हैं। फिर 1918, इसके जस्ट एक साल बाद ये अहमदाबाद मिल आंदोलन करते हैं, और यहाँ पे ये सर्वप्रथम भूख हड़ताल करते हैं। यानी इसी समय से ये भूख हड़ताल को अपना एक महत्वपूर्ण हथियार बना लेते हैं। फिर 1919 में कुछ नहीं होता है। 1920 के बाद ये स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन। क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है, इसके बाद इन्होंने हमें आधी स्वतंत्रता नहीं दी होती है इनके वादे के मुताबिक, और हमें चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म होता है उससे भी संतोष नहीं होता है। इसी कारण हम गांधी जी है वह असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं। फिर आते हैं हम 1920 में ही अली ब्रदर्स जो होते हैं, शौकत अली या मोहम्मद अली, ये खिलाफत आंदोलन स्टार्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो अंग्रेजी हुकूमत होती है, ये तुर्की में खलीफा जो पद होता है मुसलमान धर्म में, उसको ही समाप्त कर दिया जाता है। और ये जो खलीफा ऑफ तुर्की होते हैं लास्ट, वो होते हैं मुस्तफ़ा कमल पाशा, लास्ट खलीफा ऑफ तुर्की होते हैं। फिर हम आते हैं 1920 में ऑल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं बीपी वाडिया सर, और इसके फर्स्ट जो चेयरमैन होते हैं वो लाला लाजपत राय होते हैं, जिन्होंने 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करी होती है। और इनके द्वारा दो बुक है, अनएपी और शेर पंजाब, इन्हें शेर पंजाब भी कहा जाता है। 1920 और 21 में एडवर्ड लुटियंस और होवर्ड बुकर ने दिल्ली का मैप को है ना बनाया जाता है, जिससे ये संसद, राष्ट्रपति भवन और दिल्ली की रूपरेखा का निर्माण करते हैं। 1921 से 1927 के बीच इंडिया गेट और कनॉट पैलेस का निर्माण हुआ, और ये जो इसका फाउंडेशन है इंडिया गेट और कनॉट पैलेस का, ये नहीं, फाउंडेशन स्टोन बाय इंडिया गेट का जो फाउंडेशन स्टोन होता है वो डूक ऑफ कनॉट आयरलैंड के राजा ने रखा था, और इसकी ऊंचाई है 142.5 मीटर। और ये किसकी याद में किया गया था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जितने भी सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया गया था। और इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गेट पर सभी सैनिकों के नाम गड़े हुए हैं। फिर आते हैं हम 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड हो जाता है। कहाँ होता है? गोरखपुर में होता है। आंदोलनकारियों ने 22 पुलिसमैन को मार दिया जाता है। इसी घटना के कारण गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है उसे समाप्त कर दिया जाता है। फिर 1923 में त्रिनंदन दास और मोतीलाल नेहरू ने खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई थी, क्योंकि गांधी जी ने मूवमेंट तो रोक लिया, और जो चित्रंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, ये भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे। इस कारण इन्होंने एक नई पार्टी का आयोजन किया, जिसका नाम खिलाफत स्वराज पार्टी है। और ये इसका मेन मोटिव ये था कि ये है ना अंग्रेजी हुकूमत का पार्ट होकर अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करेगी। फिर आते हैं हम 1924 जो पहली बार गांधी जी जो है वो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके अध्यक्ष बने थे। कहाँ बने थे? बेलगाम सेशन हुआ था। कहाँ है ये बेलगाम सेशन? कर्नाटका। फिर गांधी जी ने एक रिवोल्यूशन पास किया था, बेसिक एजुकेशन, क्योंकि लोग अधिकतर भारत के अनपढ़ थे। इसी कारण गांधी जी को फादर ऑफ बेसिक एजुकेशन कहा जाता है। 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद, सच्चिदानंद सयाल और राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह ने एक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसमें भगत सिंह का नाम बहुत कम जगह मिलता है, और जो मेन नाम मिलता है वो मिलता है राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर सर का मिलता है।
फिर हम 1928 में आते हैं, क्योंकि 4 साल तक चंद्रशेखर आज़ाद और ये जो आंदोलन होता है जिनके कारण ये बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, जिसके कारण हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन होता है वो बढ़ जाता है। इसी को वापस एकत्र करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, और इसका नया नाम हो जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। फिर हम आते हैं 1925 में आईएनसी का सेशन होता है कानपुर। प्रेसिडेंट होती है सरोजनी नायडू, जो फर्स्ट इंडियन लेडी होती है प्रेसिडेंट होती है आईएनसी की, और इन्हें कोयल ऑफ इंडिया, भारत की कोयल कहा जाता है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ब्रोकन विंग्स, और ये पहली यूपी गवर्नर थी, यानी यूपी की राज्यपाल थी 1947 से 1949 तक। फिर हम आते हैं 9 अगस्त 1925 को काकोरी कंस्पेरेसी होती है। इसमें रामलाल असफुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल जो होते हैं, इन तीनों ने मिलकर इस कांड को सफल बनाया होता है। फिर 1927 में ब्रिटिश अपॉइंटमेंट करते हैं साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन आल्सो कॉल्ड वाइट कमीशन, बिकॉज जो सारे मेंबर थे वो कौन थे, वो सारे अंग्रेजी थे। जो इसका मेन मोटो था किसका, साइमन कमीशन का, इसका मेन मोटो था कि डायरेक्टरी सिस्टम भारत में सफल हुआ है या नहीं हुआ है, इसको है ना अंग्रेजी हुकूमत के सामने लाना। साइमन कमीशन जो होता है वो बॉम्बे में 1928 में आता है, और साइमन गो बैक के स्लोगन लगता है, और इसको लाला लाजपत राय लीडर करते हैं, यानी नेतृत्व करते हैं। लाला जी वो किल्ड, इसी समय लाला जी को लाठीचार्ज में शहीद हो जाते हैं। फिर 1928 में बरदौली सत्याग्रह आंदोलन होता है। कहाँ होता है, गुजरात में होता है। किनके द्वारा होता है, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा होता है, जिसके कारण इन्हें इसी आंदोलन के कारण इन्हें सरदार का टाइटल मिलता है। और ये जो सरदार टाइटल होता है ये कौन देती है, बरदौली की जो महिलाएं होती है वो देती है। इन्हें लॉ मैन कहा जाता है भारत का, और ये फर्स्ट होम मिनिस्टर और डिप्टी पीएम थे। फिर जेपी सैंडर्स और भगत सिंह को राजगुरु ने मार कर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया 1928 में। जेपी सैंडर्स को किसने मारा था, भगत सिंह और राजगुरु ने। और इसी के जस्ट एक साल बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, सेंट्रल असेंबली होती है वहाँ पर खाली बेंचें होती हैं, वहाँ पर बम फेंकते हैं किसके अगेंस्ट में, पब्लिक सेफ्टी बिल में, और इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन देते हैं जो अभी बहुत फेमस है और एक अलग ही जोश पैदा करता है इनकलाब जिंदाबाद। जो इनकलाब जिंदाबाद जो सॉन्ग और पोइट्री होता है, जो जो मोहम्मद इकबाल सर ने लिखा होता है, और सारे जहाँ से अच्छा जो होता है गीत वो भी मोहम्मद इकबाल सर ने लिखा होता है। और एक आता है झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये जो गीत है ये श्यामलाल गुप्ता सर ने लिखा होता है। इसके बाद हम 1929 में आते हैं जहाँ लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है 1929 में। इसके प्रेसिडेंट होते हैं जवाहरलाल नेहरू सर, और इसी समय जो जवाहरलाल नेहरू सर होते हैं इन्होंने एक रिवोल्यूशन पास किया होता है जिसे कहा जाता है पूर्ण स्वराज। और सिर्फ स्वराज होता है 1906 में दादा भाई नौरोजी पास करते हैं। और इसी समय हमारा ट्राई कलर जो तिरंगा होता है उसे एक्सेप्ट किया था राष्ट्रीय झंडे के रूप में। और ये 26 जनवरी 1930 में हम अपना पहला फेक इंडिया यानी फर्जी स्वतंत्रता दिवस मनाया था। फिर 12 मार्च 1930 में गांधी जी नमक सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट करते हैं, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। ये स्टार्ट करते हैं अपने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 78 स्वयंसेवकों के साथ। और ये जो गांधी जी है वो किसके विरोध में करते हैं, सॉल्ट लॉ के विरोध में, और ब्रेक करते हैं सॉल्ट नियम को। फिर 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी स्टार्टेड सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे सीडीएम या सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कहा जाता है। फॉर क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये पूर्ण स्वराज चाहते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। 1930 में चौधरी रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का उपयोग किया था। और फिर 1930 में पहली बार फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था जो फेल हुआ था क्योंकि इसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। फिर 1931 सेकेंड गोलमेज सम्मेलन होता है, किसके कहने पर होता है, गांधी जी इरविन जो एक समझौता होता है वो भी 1931 में होता है। इसी कारण 1931 में सेकेंड गोलमेज सम्मेलन होता है जो गांधी जी अटेंड करते हैं, यानी कांग्रेस अटेंड करती है। फिर हम आते हैं 1932, इसमें थर्ड राउंड टेबल जो होती है वो अनसक्सेसफुल होती है क्योंकि इसमें कांग्रेस हिस्सा ही नहीं लेती है। क्यों नहीं लेती है, क्योंकि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है सीडीएम वो क्या होता है, अपनी पूरी फुल फॉर्म में होता है, यानी पूरे मूड में होता है अब की बार तो स्वतंत्रता लेके ही रहेंगे। इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद अली सर। इन दोनों ने तीनों राउंड टेबल होती है, तीनों गोलमेज सम्मेलन होते हैं, तीनों के तीनों अटेम्प्ट किए थे। और 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। कौन से जेल में दे दी गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाहौर जेल में दी गई थी। कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 में दे दी गई थी। और फिर ब्रिटिश पीएम जो है रामसे डोनाल्ड 1932 में ही भीमराव अंबेडकर सर को कम्युनल अवार्ड देते हैं, 1932 में कम्युनल अवार्ड देते हैं। फिर 1932 में एक पैक्ट होता है जिसे पुनः पैक्ट कहा जाता है, ये दो जनों के बीच में होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पैक्ट होता है भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। भीमराव अंबेडकर जी को भारत अपने कांग्रेस में मिलाने के लिए कांग्रेस जो होती है वो बोलती है, जो भीमराव अंबेडकर सर होते हैं वो बोलते हैं हमें 6 जनरल चुनाव में से एक जो सीट होगी वो SC
के लिए रिजर्व होगी, जो कि मान लिया जाता है। 1933 में जो असहयोग आंदोलन होता है वो स्टॉप हो जाता है। 1934 में जय प्रकाश नारायण और आचार्य विनोबा भावे और फिर नरेंद्र देव फाउंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन पटना। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से पास होता है, जो द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है वो केंद्रीय सभा में प्रस्तुत किया जाता है, जो कि 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से रिलेटेड होता है। 1935 में ही सुप्रीम कोर्ट होता है, इसका नाम फेडरल कोर्ट कर दिया जाता है और ये कोलकाता से दिल्ली में शिफ्ट कर दी जाती है। दिल्ली में कहाँ करी जाती है? ये पार्लियामेंट में करी जाती है। और मोर पावर टू स्टेट, और 1935 में स्टेट जो होते हैं राजस्थान, गुजरात, पंजाब, इनको है ना और ताकतें दी जाती है, क्योंकि विरोध ज़्यादा हो रहा था, इसलिए जो अंग्रेजी हुकूमत है वो राज्यों को और थोड़ा थोड़ा करके पावर दे रही थी। और इसी समय वायसराय जो ना पद होता है उसको रीनेम करके गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। और शेड्यूल कास्ट टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन बाय दिस एक्ट, और इसमें शेड्यूल कास्ट होता है वो पहली बार इस एक्ट के तहत परिभाषित होता है। और 1937 में आम चुनाव होते हैं 11 राज्यों में, जिसमें 9 में कांग्रेस जीतती है और 2 में मुस्लिम लीग विजयी होते हैं, 2 राज्यों में। फिर आते हैं 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं वो पहली बार आईएनसी के अध्यक्ष बनते हैं। कौन से सेशन में? हरिपुरा आसाम सेशन में। और 1939 में त्रिपुरी जो एमपी में है सेशन हुआ था आईएनसी का, इसमें सुभाष चंद्र बोस ने पत्ताभी सीतारामैया को कैंडिडेट जो होते हैं गांधी जी के, इनको हरा दिया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं वो लेफ्ट कर देते हैं इसी साल कांग्रेस को, ये बनने के बाद। फिर और ये जैसे इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया तब ये एक नई पार्टी का गठन करते हैं, जिनका नाम होता है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। कहाँ करते हैं? कलकत्ता में करते हैं। और 2 सितंबर 1939 के बाद से वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। ये क्यों स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि जर्मनी जो है पोलैंड पर अटैक कर देती है, और ये 2 हिस्सों में होती है, एक्सिस पावर वर्सेस एलियंस पावर, जिसका हम पार्ट 4 में आपको पूरे विस्तृत से बताएंगे। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।